तो कल वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं ये सोचते हुए कि ये क्वेश्चन बहुत ही बड़े लेवल के एग्जाम में आया है तो हमसे होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन था हमारे पास में ए की वैल्यू दे रखी थी 0570, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ए को शिफ्ट करो 4 बार, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा ए को शिफ्ट करो 6 बार और फिर आपको आंसर बताना था ऑक्टल में। किस में बताना था? ऑक्टल में आंसर बताना था। क्या यही क्वेश्चन था? ऑप्शन भी दे देते हैं। क्या था ये? 1500, 4300, 5700 और 2700। क्या मैं शुरू करूं? थोड़ा सावधानी से देखिएगा, ये टॉपिक आपको पहली बार में समझ में आ जाएगा। इसरो में आया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है। इसका मतलब ये है कि इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि ट्रिक पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक एक लाइन को देखेंगे। मुझे बताइए ए की जो वैल्यू दे रखी है ये किस रूप में है? ऑक्टल। और नीचे जो ऑपरेटर लगा रखा है ये राइट शिफ्ट और ये, तो सारा खेल बाइनरी का होगा। तो जब भी बिटवाइज आता है तो बाइनरी आनी चाहिए। तो पहले तो इसकी बाइनरी बना लेते हैं। क्या आपको ऑक्टल से बाइनरी बनाना आता है? कितने का जोड़ा लेते हैं? 3 का जोड़ा। तो मैं यहां नीचे ले लूं 1 2 का 4। कौन कौन सी डिजिट है? 0 7 5। 0 का कोड बनाना है तो क्या बनेगा? 7 का क्या बनेगा? 4 2 6 और 1 7। 5 का क्या बनेगा? 4 और 1 5। क्या यहां तक सही है? बस ये कोड लिख लो आप। तो सबसे पहले किसका कोड लिखना है? 0 का। ये 0 का कोड आ गया। फिर किसका लिखना है? ये 7 का कोड आ गया। फिर ये किसका कोड है? 5 का कोड है। क्या यहां तक ठीक है? अब उसने कहा है कि ए की जो भी बाइनरी है उसको क्या कर दो? 4 बार शिफ्ट कर दो। किस और करना है शिफ्ट? राइट में धक्का मारना है। तो जब मैं इसको एक बार शिफ्ट करता हूं दोस्त, मैं यहां पर आपको एक एक करके दिखाता हूं। एक बार शिफ्ट करता हूं तो ये 0 कहां चला जाएगा? और ये 0 यहां, ये 0 यहां, ये 1 यहां। आप समझ गए? 0 0 2 0 आ गए यहां से। ये 1 आ गया, ये 1 आ गया वापस, ये वापस 1 आ गया, 1 0 1। क्या यहां तक ठीक है दोस्त? तो धक्का मारना है तो ये 0 बाहर चला गया। एक बार मैं फिर खिसकाऊंगा तो इस बार ये 0 बाहर चला जाएगा, हाँ है ना। फिर एक बार फिर शिफ्ट करूंगा तो ये 0 बाहर चला जाएगा। तो बताइए कितनी बार शिफ्ट करना है? तो पहली बार जब खसकाऊंगा तो ये बाहर चला गया। अब अपना आंसर ये बचा हुआ है। क्या यहां तक सही है? फिर एक बार और शिफ्ट करेंगे तो टोटल हमें कितनी बार शिफ्ट करना है दोस्तों? तो पहली बार में तो ये गया, दूसरी बार में, तीसरी बार में और चौथी बार में ये गया। अब यही बाइनरी बची हुई है, बाकी शिफ्ट होते होते बाहर निकल गई। अब इस बाइनरी को वापस कितनी बार शिफ्ट करना है? 6 बार शिफ्ट करना है। कर लू 6 बार? बताइए जब हम लोग लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, हाँ है ना, तो इस बाइनरी को मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो ये जगह खाली हो जाएगी, इसको मैं हटा देता हूं। तो बताइए इस जगह में क्या भरेंगे? 0। तो जब एक बार शिफ्ट करता हूं तो क्या लग गया? 0। एक बार और शिफ्ट करूंगा तो ये पूरा किसका का गया और पीछे की तरफ क्या हो जाएगा? 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? कुछ नहीं करना है, पहले तो धक्का दिया, जो गिरा वो गिर गया, फिर वापस यूं धक्का देना और 0 ऐड करना है। इस बार वापस वो ऐड मत कर देना। अब हमारे पास बाइनरी आ गई, हमें क्या बनाना है इसका? ऑक्टल। ऑक्टल के लिए कितने का जोड़ा लेंगे? और यहां 3 का जोड़ा नहीं बन रहा तो क्या जोड़ दो? 0। बताइए इसका कोड क्या है? क्या आपको आंसर निकल गया? बहुत आसान है। पहले किसका हो, फिर वापस यहां पर और किसका दो। जैसे कि ये 3 लोग हैं, मैं कहता हूं किसका हो, तो ये बाहर गए तो बाहर गए वो भूल ही जाना उसको। फिर ये 2 बचे हुए, फिर एक और किसका हो तो एक और गिर जाएगा, फिर एक बचेगा। फिर वापस उसको वहां बैठाऊंगा तो वापस कौन बैठेगा? 0 बैठेगा। कौन बैठेगा? 0 बैठ जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है और ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्या अब हो जाएंगे लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट के?
पक्का? और ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ये आता है आपको? ठीक है, आगे बढ़ू मैं? एक लास्ट ऑपरेटर, हाँ जी। गिर जा रहा है, गिर गया, छोड़ दिया, मतलब नॉट कंसिडरेबल, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। 2/t अपने पास में है, अगर कोई चीज यहां शिफ्ट हो गई तो वो हमारे कंसिडर नहीं है, उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते। कहीं नहीं जा रहा, आगे वाले में जा रहा है। हाँ, नहीं, इसको इफेक्ट नहीं करता वो। ठीक है, अगर आप लोग प्रैक्टिकली देखना चाहते हो ये काम कैसे होता है तो देख लो, प्रैक्टिकली ये ऐसे होता है। चलिए, अब मुझे बताइए कहां धक्का मारना है? लेफ्ट मारू? तो ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट में धक्का मार रहे हैं तो ये जो 1 है ना वो इसके ऊपर बैठ जाएगा, ये जो 0 इसके ऊपर बैठ जाएगा, ये जो 1 है उसके ऊपर बैठ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और यहां पर क्या बढ़ देंगे हम लोग? पहले 1 था तो अभी क्या बढ़ देंगे? 1 ही बढ़ेंगे। राइट शिफ्ट में वही बढ़ते जो पहले होता है, तो ये आ जाएगा। तो हमें क्या लगा कि वो एक चला गया एक्स्ट्रा, वो बाहर नहीं गया, वो ओवर राइट हो गया। क्या हो गया? ओवर राइट हो गया। अब इसको शिफ्ट करते हैं लेफ्ट में, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। तो बताइए सबसे पहले ये 0 कहां बैठ जाएगा? ये 0 बैठ गया। अब ये 1 कहां बैठेगा? इसके ऊपर बैठ जाएगा। ये ओवर राइट होता है, ओवर राइट समझ तो, इसी के ऊपर। ये 0 कहां बैठेगा? अब मुझे बताइए, अब यहां पर क्या डालेंगे? यहां पर क्या डाल देंगे? 0। तो आपका आ जाएगा 0 1 0 0। इसका मतलब जो लास्ट वाला है वो हमारे पास छूट गया। मैं छूटने की जगह कहता हूं वो बाहर चला गया, बस ये कह रहा हूं मैं। इतना सा फर्क है बोलने में। कि यहां तक ठीक है? ठीक है, अब मुझे बताओ क्या आपको नेगेटिव की बाइनरी निकालना आता है? कैसे निकालते हैं? प्रोसीजर बताओ मुझे। बोलो, किसी भी नंबर x का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेकर उसमें अगर 1 जोड़े तो नंबर क्या हो जाता है? माइनस का। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि -1 की बाइनरी कैसे निकालते हैं, है ना? ये बताया था मैंने। तो पहले मैंने किसकी बाइनरी निकाली, फिर 1 की बाइनरी का क्या लिया, और फिर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या ऐड कर दिया, तो वो किसकी बाइनरी बन गई? तो क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? पक्का? तो वापस साथ साथ दोहराइएगा। सारा खेल दोहराने का, अगर दोहराया तो अगला क्वेश्चन आपका बिना बाइनरी निकाले सॉल्व हो जाएगा। बोलो, कोई भी नंबर x है, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लिया, इसमें 1 ऐड कर दिया, तो नंबर क्या हो गया? माइनस। गणित के हिसाब से अगर इस 1 को मैं उस तरफ लेकर जाना चाहूं तो ये -x तो था ही, अब ये 1 जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? क्या आपको ये समीकरण याद रहेगा? पक्का? तो आज मैं आपको करवा रहा हूं छठा, वो है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कौन सा करवा रहा हूं? कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर के लिए ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। क्या ये इक्वेशन याद रहेगी? अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा ये देखिएगा। ये आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन पूछेगा, इसका आंसर क्या आएगा। तो मुझे बाइनरी निकाल कर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मुझे इस फॉर्मूले में काम करना है। तो मुझे बताइए इस फॉर्मूले में मैं x का मान क्या रखूंगा? 2 रख दो। तो फॉर्मूले में अगर आप लोग x का मान 2 रखते हो, है ना, तो कितना आ जाएगा? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये आ गया आपका आंसर। तो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बच गया था ना कल, हमने कल शिफ्ट लास्ट राइट शिफ्ट ही किया था। इसके बाद में यूनरी बच गया, आपको याद होगा, लिखा हुआ देख लो आप। तो ये था वो यूनरी। क्या कर लोगे आप लोग? पक्का? वापस देख लें एक बार, इतना सा लिख लो और फिर मैं आपको इसकी करवाता हूं। ये समीकरण याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये समीकरण याद रखना, ये इक्वेशन याद रखनी है।
इसमें आपको बाइंड्री निकाले बिना भी आंसर दे सकते हो आप, ऐसा कोई नियम नहीं है, अभी बदलेगा, इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले में वैल्यू दे दे को रख लोगे आप लोग, जो मैं वैल्यू बोला एक्स का मान ये है तो रख कर देख लेना, आंसर जो है वो बोल देना आप। तो ये फॉर्मूला कर लो, आपका ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वाला जो क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट वाला वो खत्म हो जाएगा। मैं आपको इसी का मान पूछूंगा, इसका मान ये बता देना आप, बस यहाँ एक्स का मान कुछ और रखूंगा कुछ और रखूंगा, उसके हिसाब से यहाँ एक्स का मान रखना और सॉल्व करके आंसर दे देना। क्या मेरी बात सही है? चलिए एक बार करके देखते हैं। एक करूं मैं? चलो एक मैं करता हूं, फिर आप लोग करना। क्या आपको फॉर्मूला याद है? क्या है फॉर्मूला? क्या यही था वो फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है। अब बताइए एक्स का मान कितना दे रखा है? -4। जहां जहां एक्स है वहां -4 पटक दो, तो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का 1 तो ये कितना आ गया? इसका आंसर कितना आ जाएगा? जो भी मैं दूं आप इस फॉर्मूले में एक्स का मान, ये जो भी है वो एक्स का मान यहां रख देना, आपके पास आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। लिख लो और अगला क्वेश्चन आपको आंसर देना है, इसलिए आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस खुद अपने हाथों से करोगे उतना ही सॉल्व होगा, ठीक है? अगर आपने मुझसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाए तो दोस्त विश्वास रखिएगा सेकंड पेपर मेरा क्लियर हो जाएगा, पर आपका नहीं होगा। जो ज्यादा क्वेश्चन करेगा उसी का पेपर क्लियर होगा। अब आप देखना यह है कि मैं ज्यादा करता हूं या आप ज्यादा करते हैं। मैं एक क्वेश्चन करता हूं, आपको 4 करने हैं, ठीक है ना? कौन सा? हाँ, जब सब लोग बोलेंगे सब क्वेश्चन दे दो तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना? थोड़ा सा अगरबत्ती दिखाते मुझे। नहीं, बाइंडी से सॉल्व करके देखो तो भी ये आंसर आएगा। सब्ट्रैक्ट कहां कर रहा हूं? बाइंडी से करके देखो, आपका निकल जाएगा। क्या मैं आपको उसको इन डिटेल समझाऊं? आपको मैं समझाता हूं इन डिटेल, ठीक है? चलिए, सबने लिख लिया ये? चलिए आप लोग मैं क्वेश्चन का आंसर देना और मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। आपको फॉर्मूला याद है दोस्तों सबको? उस फॉर्मूले में एक्स का मान रखना है और फॉर्मूला जो बना रहा है वो बना के दे देना, ठीक है? ये हमारा एडिटर, ये हमारी आउटपुट विंडो, और यहां सबसे पहले आ जाएगा हैश इंक्लूड कॉन आईओ डॉट एच। बताइए ये फाइल क्यों जोड़ रहा हूं मैं? CLSR के लिए। हैश इंक्लूड stdio.h, ये फाइल क्यों जोड़ रहा हूं? प्रिंटफ के लिए। वॉइड मेन, ये क्यों बना रहा हूं? ताकि प्रोग्राम की शुरुआत हो सके, है ना? शुरुआत यहीं से होगी। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? CLR SCR, ताकि सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाए बार बार। फिर आया प्रिंटफ, क्या आया? और प्रिंटफ के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन दिया है %d। क्या सबको ये नजर आ रहा दोस्त? चलिए, और यहां मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कॉम्प्लीमेंट। क्या दिया दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट का सिंबल ऐसा है, दिखेगा नहीं ढंग से पर मान लो ये कॉम्प्लीमेंट का लहर बनी हुई है। मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा 8 का? कितना आएगा? कॉपी में लिख लो, सॉल्व कर लो। -9 आ रहा क्या नहीं आ रहा? सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है जो व्हाइट कलर में दिख रही है। फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला का लिखे के अंदर फॉर्मूला लिखे, उसके अंदर एक्स का मान 8 पटक दे और जो बन रहा है सो बनने दो, जो बन रहा है सो बनने दो।
कितना आया दोस्त? पक्का? ये आ गया -9। एक और कर लू मैं, -45। क्या कर रहा हूं मैं इस बार? कितना आएगा? आपकी मैथ तो बहुत अच्छी है, क्या कर लोगे आप लोग? तो ये भी कर लो एक, और इसी के साथ आपके बिटवाइज ऑपरेटर खत्म। तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। और याद रखिएगा, अगर मैं यहां पॉइंट वाली संख्या दूं, कौन सी संख्या? एरर दे देना। पॉइंट वाले के साथ में बिटवाइज काम ही नहीं करता। तो इसका आंसर 44 है। क्या है? और अगर मैं यहां पॉइंट लगा दूं तो इसका आंसर क्या है? एरर। क्योंकि मैंने आपको कल भी लिखवाया था कि ये केवल किसके साथ काम करने के लिए बनाया गया? इंटीजर। ये रियल नंबर के साथ, पॉइंट वाले वैल्यू के साथ काम नहीं करेगा। तो आपके 4 ऑपरेटर खत्म हो गए। कितने ऑपरेटर? अरिथमेटिक, जिसमें प्लस माइनस और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंट आता है। परसेंट रियल नंबर के साथ काम नहीं करता। फिर मैंने आपको करवाया रिलेशनल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। बहुत आसान है, जिनका आंसर हमेशा 0 आता है। फिर मैंने आपको कराया लॉजिकल। लॉजिकल 3 है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। फिर मैंने करवाया बिटवाइज, जिसमें एक तो हमारा ये कॉम्प्लीमेंट वाला हो गया, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वाला। एक हो गया हमारा बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर। फिर 2 और हो गया, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। क्या यहां तक ठीक है? और कोई दोस्त? कोई डाउट नहीं इनमें? आपको मैं अलग से बता देता हूं, ठीक है, इन डिटेल कैसे काम चलता है। कोई भी ऑपरेटर आप लोग चाहें तो दोबारा पूछ सकते हो, नहीं तो अगला ऑपरेटर है असाइनमेंट। क्या है? 6 ऑपरेटर लिखवाए थे, 4 में करवा चुका हूं, 5वां है असाइनमेंट, 6ठा है मिसलिनियस। मिसलिनियस का मतलब होता है मिश्रित, जो किसी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा वो वहां फिट हो जाता है। जो कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो कहां जाता है? मिसलिनियस में। समझ गए आप लोग? तो अगर कोई ऑपरेटर किसी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा तो उसको हमने एक अलग कैटेगरी बना दी मैंने। तो क्या मैं असाइनमेंट करवाऊं? ठीक है, असाइनमेंट बहुत ही गजब का है और आपकी कल्पना से थोड़ा सा विचित्र है। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा, असाइनमेंट कैसे काम करता है। ये टूट गई। बोलो, 5वां कौन सा है? असाइनमेंट। बहुत ज्यादा काम आएगा ये। बोलो, असाइनमेंट ऑपरेटर इकलौता ऑपरेटर है ना। तो यहां पर अलग कैटेगरी नहीं है। देखो, हर ऑपरेटर में 2-3 हमें मिल ही जाते हैं, इसमें कोई नहीं मिलेगा, एक मिलेगा। क्या मिलेगा ये? तो ध्यान से सुनिएगा। बोलो, यह एक डैश ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर है? बाइनरी का मतलब क्या है? 0-1 नहीं, 2 वैल्यू चाहिए। कितनी वैल्यू चाहिए? तो इसको काम करने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए? तो दूसरा, इसको लिखते कैसे हैं? सिंटैक्स। इसको ऐसे लिखते हैं, ये होता है असाइनमेंट और ये होता है इक्वल टू। इक्वल टू के लिए क्या आता है? 2 और 1 आए तो असाइनमेंट। यहां पर जो भी होगा उसे कहेंगे आर वैल्यू। क्या कहेंगे? यहां जो भी होगा इसको क्या बोलेंगे? एल वैल्यू। गणित में बोलते हैं आर एच एस, और इसको क्या बोलते हैं? एल एस। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। भाई का काम देख लो। बोलो, आर वैल्यू को एल वैल्यू में ठूसना। जैसे हम लोग किताबें ठूसते हैं बैग में, वैसे इस वैल्यू को यहां ठूसना है। तो जरूरी है कि एल वैल्यू एक ऐसी चीज होगी जिसमें कोई चीज भर सके हम लोग, है ना। तो बोलो, एल वैल्यू एक डब्बा है, तभी तो आर वैल्यू उसमें डालेंगे। तो एक बार ऐसे करो तो, करा। बोलो, आर वैल्यू किस में गई? एल वैल्यू। तो एल वैल्यू क्या होना चाहिए? एक डब्बा। बोलो, कंप्यूटर की सी, बोलो सी भाषा में डब्बे को एल वैल्यू एक डब्बा होगा।
एल वैल्यू हमेशा एक डब्बा होगा, एक बैग होगा, एक बॉक्स होगा। क्या यहां तक ठीक है ना? अब बस ये डिब्बा शब्द आपको सही नहीं लग रहा है, इस डिब्बे को हम लोग नाम देते हैं वेरिएबल। क्या नाम देते हैं? वेरिएबल बोले तो डब्बा ऐसा। और इस वेरिएबल में आप क्या कर सकते हो? वैल्यू डाल सकते हो। बस इसको डब्बा बोल रहे हैं, बॉक्स बोल रहे हैं। क्या यहां तक ठीक है दोस्त? पक्का? चलिए एग्जाम्पल देखिएगा। बोलो 5 वैल्यू किस में ठूसी जा रही है? ए में। तो बताइए ए जो डब्बा है उसके अंदर वैल्यू कितनी आ गई? है ना? पक्का? तो क्या आप अपने कॉपी को बैग में डाल सकते हो? कैसे करते हैं? कोई दिखाएगा मुझे कैसे डालते हैं कॉपी? डालो की कोशिश करो, देखिएगा उनको। हाँ चैन खोलो, इसमें डाल दो। अब उल्टा करो मेरे लिए। अब उल्टा करो। अब कॉपी को अंदर बैग डाल दो। क्या ऐसा हो सकता है? कॉपी कोई ऐसा डब्बा नहीं है जिसमें कोई वैल्यू डाल सके। तो बोल लो इसका मतलब क्या होगा? 6 किस में डालो? क्या 5 कोई डब्बा है या वैल्यू है? तो आप इसमें डाल नहीं पाओगे, ये दे देगा एरर। क्या दे देगा? तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या होना चाहिए? वेरिएबल। क्या होना चाहिए? अगर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको वैल्यू दिख रही है तो इसका मतलब एरर। क्या होगा? हम लोग इस वैल्यू को इसमें ठूस नहीं सकते हैं। तो 5 कोई बॉक्स तोड़े जिसमें वैल्यू 6 डाली, अब 5 6 माना जाएगा, ऐसा थोड़े होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? तो क्या इस पेन को मैं किसी बैग में डाल सकता हूं? क्या बैग को पेन में डाल सकता हूं? तो यहां यही कर रहे हैं कि इस वैल्यू को इसमें डाल रहे हैं, जबकि ये कोई डब्बा नहीं है। ये खुद एक वैल्यू, इसमें आप नहीं डाल सकते। ये एक डब्बा है, खाली डब्बा है, एक ही वैल्यू। इस डब्बे में आपको जो इच्छा वो भर दो। तो क्या आपको असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया? पक्का? एक बार लिख कर देखो, फिर मैं इसके टफ क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है? है? नहीं वो सही है, ये स्क्रू खुल गया उसके। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, मैं बहुत भारी आदमी हूं, आप बात मान नहीं रहे थे। एक मिनट, कुछ दिख नहीं रहे कमेंट। बिल्कुल सही कहा रोहित तांस। बिटवाइज ऑपरेटर का यूज कहां होता है? लो लेवल प्रोग्रामिंग में। अगर आप लोग कभी रोबोटिक्स के प्रोग्राम बनाते हो, कभी आर्डिनो के प्रोग्राम बनाओगे, कभी रेस्पेरी पाई के प्रोग्राम बनाओगे, कोई हार्डवेयर चलाने वाला प्रोग्राम बनाओगे, तो बिटवाइज ऑपरेटर सबसे गजब होता है। क्योंकि ऐसे काम हमारे कभी पड़े नहीं है, तो हमने कभी बनाए भी नहीं है, इसका यूज कभी समझ में नहीं आया। पर जो लोग एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, आर्डिनो आप में से किसी ने यूज किया है? मान लो कोई मुझे ये कहता है कि साहब ठीक है, मेरी प्रेजेंस में ये दरवाजा खुल जाए। जैसे हम लोग जूडियो या किसी बड़े मॉल में जाते हैं, हमारे पास में जाते दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो उसमें ऊपर मोटर लगी होती है, मोटर के पीछे चिप होती है, चिप के ऊपर एक सेंसर होता है, बस। तो इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ज्यादा खर्चा भी नहीं, 500-600 के अंदर निबट जाओगे। एक कोड बनाकर डाल दो, बस वो मोटर थोड़ी सी पावरफुल होनी चाहिए ताकि दरवाजा खींच ले, और एक कंटिन्यूस पावर सप्लाई दे दो, ये बन जाएगा। ठीक है? कई बार आपने कहीं ऐसे टीवी में देखी होगी, अपने घरों में भी होगी, कि जैसे ही हम लोग वार्डरोब खोलते हैं लाइट जल जाती है। अब वार्डरोब खुला रहता है तो लाइट जलती रहती है। तो मेरे पास में एक बंदा आया था, उसने कहा था कि साहब मेरे यहाँ पर तो क्या कर दिया उसने, जो वार्डरोब का दरवाजा नहीं होता, उसी के पीछे यहाँ पर उन्होंने लगा दिया लोहे का, और जैसे वो कांटेक्ट में आता लाइट बंद हो जाती, और जब खुलता तो खुल जाती।
तो मैंने कहा तो सही तो है। बोले कैसे? मैं चाहता हूँ कि वाटर खुली रहे पर लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाए कुछ टाइम बाद में, और मैं जैसे ही पास में जाऊँ ये ऑन हो जाए। तो जाहिर सी बात है उसमें सेंसर चाहिए था, है ना। तो वहाँ पर सेंसर लगाना था, एक आर्डिनो चिप लगानी थी और लाइट का कनेक्शन देना था, पावर देनी थी, खत्म। छोटा सा कोड लिखना था, बिटवाइज ऑपरेटर लगाते काम हो जाता हाथों हाथ। तो ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, सुनने में तो बहुत बड़ी चीजें लगती है हमें, पर इतना है नहीं। बस हमने कभी सीखा नहीं है, जो चीज सीखी नहीं उसे हमें डर लगता है। तो एल वैल्यू हमेशा क्या होगी? एक वेरिएबल। एक बार ये लिख लें। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाता हूं, ठीक है ना। और जितना मैं बोलूं उतना ही लिखना है और उतना ही सुनना है, उतना ही समझना है। एक्स्ट्रा चीजें यहां वहां नजरें नहीं घुमानी है अपन को, ठीक है ना। प्रोग्राम के अंदर, तो प्रोग्राम के अंदर आपकी नजर केवल वहीं पर होगी जितना हम लोग अभी असाइनमेंट सीख रहे हैं। वेरिएबल में हमेशा कैरेक्टर का ही यूज होगा। हाँ, वेरिएबल में का नाम हमेशा एक आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर में पढ़ा चुका हूं ना। तो आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना लो, ए नाम से बनाओ, बी नाम से बनाओ, जिस नाम से बनाना चाहो बना सकते हो। चलिए, क्या हम लोग शुरू करें? ये देखिएगा, वेरिएबल का नाम मैं तय करता हूं या आपको बताओ? आप बताओ क्या रखना है वेरिएबल का नाम? हाँ जी, चलिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं, कैसे बना रहा हूं वो भी छोड़ दो, ठीक है ना। मैंने लिखा इंट, क्या लिखा? और वेरिएबल का नाम रख दिया है। तो मेरी इच्छा, मैं जो भी नाम रखना चाहूं रख सकता हूं, पर ऐसे नाम बोलने में मुश्किल होती है, इसलिए हम लोग जनरली क्या रखते हैं? ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। आप कोई भी नाम रख सकते हो। अब आपकी नजर केवल इस व्हाइट वाले पोर्शन पर होनी चाहिए जो दिखाया जा रहा है, ठीक है ना दोस्त। बताइए, ए में कितनी वैल्यू ठूस दी और ए की वैल्यू को क्या कर दिया? प्रिंट। तो आंसर कितना आएगा? अब बताइए, आपकी नजर केवल व्हाइट वाले पर होगी, बोलो ए की वैल्यू कितनी हुई? कितनी हो गई? हाथों से सारा करो, बोलो डब्बा ए क्या डाला? 34। अब और वापस क्या डाल दिया? तो 34 क्या हो गया? उड़ गया। और राइट क्या हो गया? अब बताइए डब्बे में क्या पड़ा हुआ है? पहले क्या था? आपके बैग में आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले क्या थी? स्कूल की, कॉलेज की किताबें। आज क्या? कंपटीशन की किताबें। डब्बा वही है। पहले कोई और वैल्यू थी, अभी कोई और वैल्यू है। मान लो ये आपका निकल गया, एग्जाम निकल गया, फिर आप कौन सी किताबें ठूस दोगे? आईएएस की। हाँ, बोलने में तो कुछ नहीं जा रहा है, अच्छा लगता है। फिर आप चाहो तो अपने आईएएस की किताबें ठूसो, और जब बनना ही है तो आईएएस क्यों, प्रधानमंत्री बनो, फिर ज्यादा अच्छा है। और प्रधानमंत्री क्यों बनो? फिर आप वर्ल्ड बैंक के मैनेजर बनो। पहले मुझे बताओ, क्या आप बताइए, पहले डब्बे की वैल्यू कितनी थी? अब मैं इस डब्बे में क्या क्या डाल दिया? अब बताइए ए का मान कितना है? क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? क्या ये आसान है या मुश्किल है? तो मुश्किल वाला करा दूं? ये ला ला ला। 34+6। अब यहां पर पूरी इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन तो जान नहीं सकती वेरिएबल में, वेरिएबल में जाती है वैल्यू, तो ये पूरा का पूरा जान नहीं सकता। तो पहले कंप्यूटर को सॉल्व करेगा। बताइए दुनिया का अंदर 34+6 का मतलब क्या है? और 40 बनाकर वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर 40 को किस में ठूस देगा? तो बताइए ए का मान कितना? लिख लो, व्हाइट वाला, केवल व्हाइट वाला लिखना है। ए बराबर 34+6 और नीचे ए को छापोगे तो कितना आएगा? 40। क्या अभी भी आपको आसान लग रहा है ये चैलेंज? नहीं, वही मैं कुछ नहीं, जो व्हाइट में दिख रहा है वही लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि ये एग्जाम में अभी आएगा नहीं। हाँ दोस्त, अभी देख लेते हैं। अभी तो टफ वो ही होगा, टफ। लाली, ओ लाली, पहन देना तीनों। चलिए बोलिए। पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, लेकिन दोस्तों इसको हम लोग बोला करते थे पोला।
आप क्या बोलते हो? आप इसको कैप बोल दो, ढक्कन बोल दो, कितने लोग उसको पोला बोलते हैं? ये पोला है, ठीक है ना? ऑनलाइन वालों को दिखेगा नहीं। जिसको हम लोग पहन की कैप कहते हैं उसको हम लोग कभी बचपन में कहा करते पोला है। अब मुझे बताइए यहां पर कितनी वैल्यू है? 3 वैल्यू है। इस पोले में कितनी वैल्यू जा सकती है? ठीक है ना? अब कौन सी वैल्यू जाएगी आप लोग ध्यान से सुनना। ये 3 अलग अलग वैल्यू दिख रही है, इस पोले में एक ही वैल्यू जाएगी। करेक्ट है? अगर बताइए अब मेरे पास में क्या है? पोला, ये वैल्यू है 40, तो 36 34 प्लस 6 कितना हो गया? 40 किस में गया? इस पोले में। तो ए का मान कितना हो गया? अब ऐसा नहीं होगा नेक्स्ट टाइम, अब ऐसा होगा कॉमा, कॉमा आने से चीजें बदलती है ना? अब बताइए हमारे पास राइट हैंड साइड कितनी वैल्यू है? 3 वैल्यू है, पक्का? ये है वो 3 वैल्यू, ठीक है? क्या आपको 3 वैल्यू दिख रही है? ये वो बाहुबली का बाण नहीं है, वो त्रिमोण मारता। तो ये देखो, त्रिबंध बाण कहते हैं उसको से। अब मुझे बताइए ढक्कन कितना है? तो एक वैल्यू जाएगी, है ना? अब वो आपको तय करना वो वैल्यू कौन सी जाएगी। मुझे मत देखो, उसको देखो, प्रोग्राम को, मुझे देखना है। बोलो, कोमा आने से चीजें सेपरेट होती है। अगर आपको सेपरेट नहीं दिख रहा तो मैं इसको सेपरेट दिखा दूं? अब ठीक लग रहा है? चलिए अब बताओ ए का मान कितना होना चाहिए, 34 या 67? लेफ्ट से पढ़ना शुरू करो, ऐसे पढ़ो। ए असाइन 34, एक भाग, दूसरा क्या है 6, तीसरा क्या है? कितना क्या दिया था? 34 6 67। ये देखो मैंने आपको ये दिया क्वेश्चन, 34 6 7 67, यही तो दिया था क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख रहा हूं, दूर 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 लिखने से कई बार चीजें सही हो जाती है। बोलो, कॉमा चीजों को सेपरेट करता है, कॉमा चीजों को सेपरेट करता है। अब बताइए एक का मान कितना? बोलो, कॉमा चीजों को सेपरेट करता है। तो मैंने सेपरेट करने के लिए बॉक्सेस बना लिए। अब आप लोग बॉक्स देखकर बता सकते हो किसके साथ क्या हो रहा है। इसका मतलब समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? 34 को किस में डाल दो? खाली 6 लिखा, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं। ऐसे स्टेटमेंट जिसका कोई मतलब नहीं होता उसे बोलते हैं नल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? इनका कोई इफेक्ट नहीं है। 67 इसका भी क्या है? अगर मैं ऐसा लिखता तो बताइए क्या होता? यहां ए का मान कितना हो जाता? बी का मान, और ये इसका कुछ नहीं होता, इसका कुछ नहीं करना है, बस छोड़ना है। नहीं, एरर नहीं आएगी, पड़ा रहेगा। ये देखें, एक मिनट रुकना, फिर अपन लोग चर्चा करते हैं, ठीक है? तो मैंने दूर दूर कर लिया, अब आप लोग देखकर बता सकते हो ना। लेफ्ट से पढ़ो, बोलो, बोलो ए इक्वल 34। इतना सा चला लोगे? जब ये चलाओगे तो आंसर क्या आएगा? ए का मान 34 सेट हो रहा है। इसको चलाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। इसको चलाओगे तो क्या होगा? तो ए का मान कितना आएगा? अब मान लो मेरे पास 2 डब्बे हैं। कितने डब्बे दोस्तों? 2 डब्बे हैं, और मैं यहां लिखता हूं, मेरी इच्छा यहां है। चलिए अब ये तीनों चीजें देख लो अच्छे से। बोलो, सबसे पहले यहां से लेफ्ट शुरू करेंगे। बताओ इसका मतलब क्या है? 34 किस में डालना? इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं करना है। और इसका मतलब क्या है? तो बताइए ए का मान कितना और बी का मान कितना?
तो मेरे पास दो आइटम है, तो उठाने के लिए दो अलग अलग चम्मच होंगे। तो बताइए पहले ए का मान छपेगा फिर बी का मान छपेगा, कितना छप गया? क्या यहां तक ठीक है? अगर मेरे पास में 3 होते डब्बे, क्या होते? तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, तो एक सी को भी छापना है तो सी को उठाने वाला भी तो चाहिए एक। वापस पढ़ो, इसका मतलब क्या है? 34 किस में टूसना? इसका मतलब सी में क्या टूसना, और इसमें क्या, किसको किस में टूसना है? बी के अंदर 67। तो बताइए ए बी सी का मान क्या है? बोलो 34, बी का मान 67। मैं कोई कभी भी डालू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ए का मान छपेगा, ए का मान कितना है? 34, बी का मान, सी का मान। क्या ये चीज समझ में आ गई? पर एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा इनके बीच स्पेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमा हटा दोगे, यहां की हो ना स्पेस, एरर। क्योंकि ये ना तो दो आइटम बन रहे हैं ना ये दो नंबर बन रहे हैं। दो आइटम भी नहीं, अगर दो होता तो कॉमा आना चाहिए था, और ये नंबर भी नहीं बन पा रहा क्योंकि 346 ऐसे लिख नहीं सकते, एरर। क्या ये? आप चाहो तो 346 ऐसे 346 बना दो, अब दो आइटम है 346 हो रही है, तो बताइए ए का मान कितना है? अरे बाकी देखने नहीं है, बी और सी में डब्बे में है ही नहीं वैल्यू, है ना? आप बहुत जल्दी टेंशन आ जाता है, बाकी वाला क्या है? मैंने कहा ना बाकी देखने नहीं है। ठीक है, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? अब बताइए हमारे पास क्या मान आएगा ए का? अब पहले बताओ, कोई डाउट है क्या? अभी कोई दोस्त कुछ पूछ रहा था, कॉमा का पूछ, समझ में आ गया? कॉमा नहीं होगा तो या तो वो एरर बनेगी या वो सिंगल नंबर बनेगा, वो आपका लिखने पर है। स्पेस दे दे तो वो टूट गए। इतना सा लिखो और आंसर सेट कर लो इसका 34। चलिए वो भी करवा देता हूं, अभी देखते हैं। सॉरी, रिमेनिंग नंबर का कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे में से भी कई लोग हैं जिसका होने से कोई मतलब ही नहीं हो रहा है, घर वाले भी यही टेंशन कर रहे हैं कि इसका करना क्या है। ठीक है, तो रिमेनिंग नंबर का क्या मतलब है निशा? कोई मतलब नहीं है। 6 और 67, 6 और 67, इसकी हालत बिल्कुल हमारे जैसे ही है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कुछ नहीं करना, इसके ऊपर छोड़ देना है। हाँ सा, अलग लाइन में, नीचे वाले लाइन में नहीं। फालतू की दी गई स्पेस याद करो, फालतू की दी गई व्हाइट स्पेसेस इग्नोर की जाती है कंपाइलर द्वारा। अगर आप एंटर मार दोगे ना अगले में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्पेस दे दो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा टैब और एक्स्ट्रा एंटर कुछ काम के नहीं है। लिख के दिखाओ, जैसा लिखोगे वैसा मैं बता दूंगा कैसे समझ आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ू मैं? आ जाइए अगला, अगला शुरू करें। बहुत सोच समझ के करना, और जब आपको समझ में नहीं आए तो दूर दूर कर लेना। कर लोगे दूर दूर? ठीक है, बोलो ए कॉमा बी कॉमा सी 34 6 67, है ना? अब मैं तीनों की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं। जल्दबाजी ना करें लल्ला, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, ए बी सी ठीक है, ए और बी की, अच्छा पॉइंट, अच्छा प्रिंटफ में ठीक है। क्या ये प्रोग्राम पूरा सही है? सही है, कोई एरर नहीं है। आपको बस ए का मान, बी का मान और सी का मान बताना है। अगर नाम मान नहीं पता तो बोल दो कि नहीं पता, या बोल दो गार्बेज। क्या बोल दो? गार्बेज मतलब कचरा।
अगर आपको लगता है कि ए में कोई वैल्यू जा नहीं रही है, बी में कोई वैल्यू जा नहीं रही है, सी में कोई वैल्यू नहीं जा रही है, तो साथ साथ बोलो, जब किसी डब्बे में वैल्यू ना डाली जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है? कुछ भी हो जाएगी, गार्बेज। नल नहीं, गार्बेज। हाँ, तो बताइए ए का मान कितना है? गार्बेज। अगर आपको ये समझना है ए और बी का मान क्या है, आपको तो वो एग्जाम में चिपका चिपका के देगा, बस आपको थोड़ा सा अलग कर लेना है। क्या अलग अलग कर लिया? चलिए अब उखाड़ना शुरू करते हैं। बताओ, इसको पढ़ते हैं। क्या हुआ है? यहां पर खाली ए लिखा हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं। अगले में लिखा हुआ बी, क्या हुआ? कुछ नहीं। अगले में लिखा हुआ है ये वाला, सी की वैल्यू कितनी हो गई? 34। इसका क्या करना है? कुछ नहीं। इसका क्या करना है? तो बताइए ए का मान कितना? कचरा। बी का मान और सी का मान, तो बोलो कचरा। बी का मान कचरा, सी का मान 34। हाँ, तो कचरा ऐसे दिखेगा। आपको क्या लग रहा है? पॉलिथीन गिरी हुई निकलेगी? कचरा मतलब कुछ भी वैल्यू। आपको अगर लग रहा है कचरा का मतलब कोई पॉलिथीन है या कोई थूका हुआ लिखे हुए, तो ऐसा नहीं है। अभी बात करेंगे, अगला क्वेश्चन वही है। क्या ये सबको समझ में आ गया? पहले वाला और ये वाला सेम है, सिर्फ आपको डराने के लिए ऐसा दे रखा है। लिख लो ये भी। बिल्कुल सही, गार्बेज गार्बेज 34। नहीं, एरर नहीं होती, कचरा वैल्यू बोलते हैं। जब कोई वैल्यू सेट नहीं करते तो वैल्यू क्या सेट हो? गार्बेज। तो ऑप्शन में वो लिख के देता है। नहीं होता, कैसे नहीं होगा? बनाने वाला कोई भांग खा कर बैठा हुआ है, वो लिख कर देगा आपको। क्या लिखेगा? या तो लिखेगा गार्बेज या लिखेगा जीवी। क्या लिख देगा? जीवी। जीवी मतलब गार्बेज वैल्यू। तो वो लिखेगा जीवी जीवी 34, 34 जीवी जीवी, जीवी 34 जीवी, ऐसे लिख देगा। या लिख देगा सादा गार्बेज, पर वो छोड़ेगा नहीं, जीरो नहीं लिख सकता वो, तो जीरो अपने आप में एक वैल्यू है। किसका? कुछ भी आ सकता है ना, जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी को नहीं पता। इसलिए तो हम लोग कैसे लिख दे कि हमेशा जीरो ही आएगा, तो हमेशा हम लोग लिखेंगे जीवी। क्या लिख देंगे? नहीं नहीं, जीरो नहीं लिख सकते। जीरो एक वैल्यू अपने आप में, आप सेट कैसे कर सकते हो जीरो? बिल्कुल आएगा, हर मशीन को अलग आएगा, जब तो गार्बेज है वो। हटा लू मैं? चलिए अब मुझे बताइए, क्या ये समझ में आ गया? ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला दिखने में भले अलग है, लेकिन सेम लॉजिक से होता है। आपको बस थोड़ा स्पेस देखकर देखना है कि क्या सही चीज है, कौन फालतू का लिखा हुआ है। आगे बढ़ू मैं? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये एक्स्ट्रा वाले में हटा देता हूं दोस्तों। हाँ, कितना आएगा? ठीक है, चलिए। कभी आपने फालूदा खाया है? आज वापस खाना। ये देखो कैसे खाते हैं। ये देखिए, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो दोस्तों यही कंसीडर किया जाएगा ना। तो जब हम लोग ऐसा कर कर प्रिंट एफ करते हैं तो बताइए ए का मान कितना आएगा? 34। क्या यहां तक सही है? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्या यहां तक ठीक है? ये ब्रैकेट लगा दिया। क्या लगा दिया? ब्रैकेट। फिर मैंने आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या है, तो साथ साथ बोलो, ब्रैकेट लगाने से, ब्रैकेट की वजह से
फालूदा बनता है, फालूदे को स्टैक कहते हैं। देखो फालूदे के गिलास देखी होगी आपने, है ना? इसमें सबसे पहले वो डालता है सेवैयां। क्या डालता है? ये ब्लू कलर की सेवैयां है। फिर इसके ऊपर रबड़ी डालता है। क्या डालता है? फिर सबसे ऊपर वो डालता है चिया सीड्स। क्या डालता है? तो बताइए कितनी लेयर है गिलास में? जैसे ही आप लोग यहां से चुस्की लगाओगे, सबसे पहले मुंह में क्या जाएगा? तो सबसे पहले क्या डाला था? सेवैया। फिर इसके ऊपर क्या डाला? फिर सबसे ऊपर ही है। अब जब जैसे इसको पिएंगे तो सबसे पहले ये तो निकलेगा। अब अगली बार जब सिप लोगे तो क्या निकल जाएगा? आपकी रबड़ी। और लास्ट में आपका सिप क्या बचेगा? ये नहीं है तो ऐसे से हिला देना, अगर एक साथ ले लेना हो तो। क्या आपने गिलास देखी है? ठीक है, चलो लाली एक पेपर देना। ओ नया नहीं, पुराना। पुराना? अरे पीछे एक आप भी दे दो, फिर ऐसे बाद में कहोगे सब लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव करते हैं। अरे पुराना दे दो, लाल ले। चलो बताइए, आज आपको पता चल जाएगा मैं किसका अवतार हूं। ये कौन सा कलर है? व्हाइट। और ये येलो। तो येलो बोल दूं? ठीक है, बोलो ये है स्टैक। क्या है? याद रखना, पहले कौन गया? व्हाइट। फिर कौन गया? तो ये स्टैक होता है। घूम एनिमेशन लगा देंगे। चले, अगर मैं फोटो में होता तो मैं घुमवा देता एआई के थ्रू। अब देखो, बोलो जो पहले गया है वो पहले निकलेगा बाद में? बोलो फर्स्ट इन लास्ट आउट। बोलो लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में गया वो सबसे पहले निकलता है, ठीक है ना? और फिर ये ऐसे निकलता है। तो जैसे ही आपने ब्रैकेट लगाया दोस्त, हमारे पास बन गया स्टैक। ये स्टैक हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो बताइए सबसे पहले वैल्यू क्या ठूसी जाएगी? 34। फिर वो क्या ठूसेगा? 6 ठूसेगा। फिर क्या ठूस देगा? अब आपके पास स्टैक है और ये तीनों वैल्यू बन गए। अब ये आएगा, ये कहेगा भैया मुझे तो एक वैल्यू निकालकर ए में डालनी है। तो बताइए वो कौन सी वैल्यू निकालेगा? बिल्कुल सही। इस बार जब वो आएगा, स्टैक की वजह से यहां से क्या उठाया जाएगा और वो किस में डाला जाएगा? तो एक का आंसर क्या आना चाहिए? 67। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता, जैसे कि यहां नहीं है, तो एक का आंसर कितना है? 34। पहली वैल्यू चली जाती है और ब्रैकेट की वजह से आखिरी वैल्यू जा रही है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ ब्रैकेट का फर्क है। किसका फर्क है? और ब्रैकेट की वजह से क्या बनता है? स्टैक। और स्टैक का मतलब ये डायग्राम है जिसमें सबसे पहले ये ठूसेगा, ये ठूसा और ये ठूसा। अगर मुझे एक और वैल्यू निकालनी पड़ गई तो अगली बार क्या निकलेगा? 6। पर एक वैल्यू मैं निकाल नहीं सकता, एक ही निकाल सकता हूं। ये एक की वैल्यू निकालेगा बस, और दोबारा ये वैल्यू नहीं निकालेगा। चलिए एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं, फिर ये लिख लेंगे हम लोग, ठीक है? अरे साथ साथ नहीं लिखो लाली। तो मैं वापस देखिएगा बोर्ड पर। अभी बताइए एक का आंसर क्या आएगा? 34। और जैसे ही दोस्तों मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं? तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू कौन सी है? वो आ जाएगा। क्या आपको ये लॉजिक समझ में आ गया? पक्की बात? लिख लो। नहीं समझ में आया तो ये पढ़े मेरे दोनों सुदर्शन चक्र ले जाओ। कचरा भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है, गार्बेज वैल्यू भिन्न भिन्न आ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी मैं इसको नहीं लिखूंगा, ये लिफो है या फिल्लो है, ठीक है? इनको कई बार कहते हैं लिफो, फिल्लो, लिफो, लिफो, ऐसा कुछ कहते हैं, पर वो हम लोग डीएसए में पढ़ेंगे दोस्त। अभी मेरा फोकस वहां नहीं है। मेरा फोकस बस डायग्राम पर है। लास्ट में जो गया उसको सबसे पहले निकाला। और अगर कोई ए का मान पूछे तो 67, अगर ब्रैकेट नहीं होता तो 34। है भाई, डब्बे की वैल्यू 67 होगी, चाहे एक बार छापो चाहे 100 बार छापो, जो डब्बे में पड़ा वही छपता रहेगा। 67, 67, 67, चाहे कितनी बार भी छाप लो आप। छापने से कोई डब्बा खाली थोड़े होता है।
चलिए, अगला वाला दोस्तों तब तक आप लोग नहीं समझ में आएगा जब तक आप लोग एक्टिंग नहीं कर लेते। अभी बताता हूं किसकी एक्टिंग करना जरूरी है। एक्टिंग कर लो, समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कुछ नहीं, खेल रहा था, पास से फेंके मैंने तो अपने। उठा दो ये, जरूरी नहीं कि सुकून ही पास से फेंकता है। चलो, क्या अगला क्वेश्चन करें? अगला क्वेश्चन तभी होगा जब आप थोड़ा सा एक एक्टिंग करेंगे मेरे साथ साथ। हालांकि आप में से कई लोग उस एक्टर को पसंद नहीं करते, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कि आप उस एक्टर को पसंद करते कि नहीं करते हैं, बस उसकी एक्टिंग करनी है। कर लोगे? हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, कर लोगे? ठीक है, तो पहले क्वेश्चन दिखाऊं या पहले एक्टिंग दिखाऊं? एक्टिंग बाद में दिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन दिखाता हूं। ठीक है, आ जाओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। 1008। बताइए ए का मान कितना है? बताइए आउटपुट में क्या छपेगा? हाँ है ना? ठीक है, परफेक्ट है। अब बताइए ए का मान कितना है? शुरू से चलाओ। ए का मान कितना है? 5 + 7 12। 12 किस में टूसा? तो सबसे पहले इसको चलाते हैं। बोलो, ऐसा करने पर एक डब्बा बनेगा, ये चलेगा तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? अब यहां पर 5 + 7 कितना आ गया? 12 किस में गया? इसकी वैल्यू कटकर क्या हो गई? तो बताइए ए का मान कितना आएगा? क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? पक्का? ठीक है। दो चार नंबर और बच गया, 100 तक पहुंच जाओ। तो क्या इसको सॉल्व कर ले? चलो इसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी सलमान खान की। किसकी? सलमान खान की एक मूवी आई थी जिसका नाम था गर्व। गदर नहीं, गर्व। आया ना? पक्षपात ना करें, उसको भी चला देते। ये टीवी 1 है 2 है? 1 है या 2 है? ये तो क्या है, 1 है। आपने कौन सा दबाया था? तो ये पहले बोल देते कि सर जो लेके जा रहे हो गलत है। भगवान के साथ मजाक। चले ध्यान से सुनिएगा। गर्व मूवी आई थी सलमान खान की, किसी ने देखी है? ठीक है, जिसमें वो पुलिस ऑफिसर होता है और वो पूरी मूवी में एक ही चीज करता रहता है, ऐसे। अगर आप ऐसे करने में सक्षम है तो ये क्वेश्चन सॉल्व है। करके देखो, करो, याद रहेगा। अगर आप लोगों को, काफी लोगों को हाथ नहीं हिल रहे, बेचारा हाथ भारी लग रहे हैं। देखो, आप कहते हो सब ये क्या चीज है। देखो, मुझे भी आपके जैसे तकलीफ हुआ करती थी याद रखने में। सच में बहुत तकलीफ हुआ करती थी जब मैं स्टूडेंट फेज में था। उसका सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। अगर कोई चीज आपको याद नहीं होती तो आपकी बॉडी आपकी हेल्प करती है। जब आप किसी चीज की एक्ट करते हो, बॉडी का यूज करते हो कोई चीज याद करते समय, है ना, तो हमें याद आसानी से होता है। अगर आप बॉडी का मूवमेंट नहीं करोगे, खाली आंखों से पढ़ोगे, याद करोगे, तो याद करने में इश्यू आता है। तो बॉडी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है ताकि बॉडी इसको समझ पाए, है ना। उससे हमें चीजें याद रखने में बहुत आसानी होती है। तो ध्यान से सुनना, यहां पर क्या होने वाला है, ऐसे कुछ प्रोसेस होगा, लेकिन वो प्रोसेस कैसे होता है ध्यान से सुनना है। ठीक है, इस लाइन को, क्योंकि थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है इस लाइन को, तो इसको मैं सरल रूप में लिखने वाला हूं। क्या रूप में लिखने वाला हूं?
सरल रूप में लिखने वाला हूं। इसके लिए सबसे पहले ये लाइन समझाता हूं। क्या लिखा हुआ था? यही लिखा हुआ था दोस्त, है ना? ये लिखा था। तो सबसे पहले बोलो ए कहां आएगा? नीचे। यहां से ये जो चीज है ये क्या आएगी? नीचे, ब्रैकेट के साथ। किसके साथ में? ब्रैकेट के साथ में। यहां से जो भी ऊपर से नीचे आएगा किसके साथ आएगा? ब्रैकेट के साथ में। फिर अपन को क्रॉस चलाना है। तो ये गया इक्वल यहां और ये गया मल्टीप्लाई यहां। अब ये जगह खाली है ना भाई, इसमें वापस ए ही भरा जाएगा। तो साथ साथ बोल लो, इस लाइन को ऐसे लिखे जा सकता है। चलिए वापस शुरू करते हैं। बताइए ए का मान कितना है? इसको सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां रखा 5। क्या रखा दोस्तों? 5 रखा। तो ये बन गया 5 इंटू 7 प्लस 2। पहले बताइए मल्टीप्लाई करूं या प्लस करूं? प्लस करो। तो ये 5 इंटू 7 प्लस 2 और 9 पंजे, इसका आंसर 45 आएगा। अब ये 45 किस में घुस गया दोस्तों? तो बताइए ए का मान छापेंगे तो क्या छपेगा? तो ये लाइन चलाना मुश्किल था, लेकिन ये चलाना आसान है आपके लिए। ये बस ए का मान रखना, उसको सॉल्व करना, जो भी आंसर है वो ए में ठूस देना है। क्या कर लोगे ये वाला? तो एक बार ये नोट कर लो, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। तो कई लोग हैं जो मेरे कहने पे ना तो बोलते हैं ना वो एक्टिंग करते हैं। उनको लगता है कि ये क्या बच्चों जैसा तरीका है। नहीं लगता होगा, मैं इस चीज से एग्री करता हूं, ठीक है ना? पर आपको अगर ये लग रहा है कि यार ये तरीका क्या है, बच्चों जैसे पढ़ रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा मेरी तरफ देखिएगा और देखिएगा कि मेरा नॉलेज कैसा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरे नॉलेज का यही सबसे मुख्य कारण है कि मैं अपनी पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट लेता हूं पढ़ते समय। आप लोग एक एक चीज इशारों में, कई बार मैं कहता हूं ना ऐसे हाथों से करिए, इसमें रखिए, तो आपके दिमाग में वो छवि बनती रहती है कि कैसे हो रहा है वो प्रोसेस। इससे बहुत हेल्प मिलती है हम लोगों को। तो अगर आपको लगता है कि मेरे नॉलेज ठीक ठाक है या अच्छा है, तो उसका कारण यही है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ता भी विशेष अंदाज से हूँ। मुझे रत्तीभर समझ पसंद नहीं है, या फिर रत्तीभर समझ में नहीं आता कि पढ़ने का तरीका क्या है। मुझे तो बस ऐसा पढ़ना है ताकि एक बार पढ़ूं और हमेशा के लिए याद हो जाए। और प्रोग्रामिंग में आपको एक बताऊं, इसकी हकीकत, इसकी एक बुरी बात, 10 दिन छोड़ दो आप सब कुछ भूल जाओगे। खेल है प्रोग्रामिंग का यही। तो ये क्वेश्चन आपको करने के लिए इस वाली लाइन को उस वाले रूप में लिखना सिखा दिया है। सीख लो, खत्म। अब मैं कैसे मान लूं या आप कैसे मान लेंगे, जो भी है, गलती क्या होगी मैं आपको बताता हूं। जब आप लोग इसको नीचे लेके आते हो ना, तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे आप, ये गलती होगी। अगर आपने ब्रैकेट लगा लिया तो कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि अगर जानते हो ना ब्रैकेट नहीं हो तो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर दे रहा हूं, उसको देखिए, कर रहेगा, कोशिश करिएगा कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन जनरली एग्जामों में देखने को मिलता है। चलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे देता हूं। कॉम्प्लिकेटेड दूं या सिंपल दूं? चलिए ये कॉम्प्लिकेटेड है, करके देखिए। कॉपी में लिखना नहीं, नहीं वर्बली नहीं बोलना नहीं है, कॉपी में करके मुझे सॉल्व करके दिखाओ, क्योंकि ये सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। जल्दबाजी मत करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट। एक बार कॉपी में लिख लो, फिर मैं जब पूछू तो बोल लियो। अरे नहीं बोलना है प्लीज। अरे लो वो फिर अभी नहीं बोलना है, अभी एक बार कॉपी में लिखना है। आप अपना पहले उसको सिंप्लीफाई रूप में लिखो। जब मैं आपसे पूछूं आंसर क्या, तो नहीं एक कोशिश करो, सही निकलेगा गलत निकलेगा, पर कुछ तो हाथ पर चलेंगे ना।
तो फायदा होगा। आपके पास में रेफरेंस क्वेश्चन पड़ा होगा, आपकी कॉपी में लिखा होगा, उसी को देखिएगा कि कैसे कैसे कहां कहां से क्या उतारना है। एक को नीचे लाना है, आगे वाली चीज को नीचे लाना है, फिर क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद में एक खाली जगह बनेगी, उस खाली जगह में वापस ए भर देना और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ऑनलाइन में कोई दोस्त आंसर देना चाहे तो दे सकते हैं। बहुत अच्छे, कुंज बिहारी। बताइए इसका आंसर कौन देना चाहेगा, हाथ उठाइएगा। पक्का आप लोग आंसर देना चाहोगे इसका? बोर्ड पर आकर, बोर्ड पर नहीं देना चाहोगे तो बताइए इसका आंसर क्या है? पक्का? श्योर? मुझे डाउट लग रहा है, चला के देख लूं? तो पहले कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, रन कर दूं? तो सबसे पहले ये चलाया, ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो गई? 7। पहली चीज तो आपको यहां से पता चलना चाहिए, ए की वैल्यू शायद क्या हुई? 7। अब ये पढ़ा जाएगा ए बराबर ए बट्टा 2 + 1 3, है ना भाई? आंसर कितना आना चाहिए? वाह गुड। कैसे आया, मैं भी निकाल के देखूं एक बार, मुझे तो पता ही नहीं चला कैसे आया। बताइए ए का मान क्या दिया था? 3 6 7, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लास्ट वाले उठेगा वो, 4 6 7, ठीक है ना, यही था। फिर मैंने आपको दिया होगा 2 + 1, यही दिया। और फिर आपसे क्या पूछा है? ए का मान क्या है? तो सबसे पहले इस लाइन को इजी बनाना था। इजी बनाने के लिए दोस्त सबसे पहले ये लाइन लिखेंगे, a/2 + 1, यही तो है ना। यहां से क्या नीचे आएगा? a। यहां से ही पूरा नीचे आएगा, खाली आएगा ब्रैकेट के साथ में, ये इक्वल गया यहां, डिवाइड गया यहां, ये खाली जगह में क्या भर देंगे वापस? a। अब a का मान कितना दे रखा है? 7। तो 2 + 1 कितना हो गया? 7 में 3 का भाग कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। पूरा जाएगा या खाली 2 आएगा? बोलो, इंटीजर बट्टे इंटीजर, आंसर भी क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग मत कर देना, एरर आ जाएगी। और ये 2 लास्ट में किस में टूट जाएगा? जब ए की वैल्यू छापोगे तो क्या दिखेगा? 2। क्या असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया? पक्का? 3 ही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट थे, एक तो ये वाला, एक ब्रैकेट वाला, और एक बिना ब्रैकेट वाला। क्या यहां तक ठीक है? पक्का? एक और करा दूं लास्ट। बोलो, आर वैल्यू, एल वैल्यू, और ये यू चल रहा है। तो मुझे बताओ असाइनमेंट ऑपरेटर चलता कैसे है? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट चलता है। ठीक है, तो चला के दिखाओ। तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, साथ साथ बोलिए। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट चलता है। राइट टू लेफ्ट बोले तो ये राइट होता है हमारा और ये लेफ्ट होता है ना भाई, तो यू चलता है। एक क्वेश्चन करा दूं, आसान है, पकड़ लोगे। बोलो हमारे पास कितने डब्बे हैं? ए बी सी।
असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे चलता है? राइट टू लेफ्ट, ये ऐसे चलता है। तो सबसे पहले 70 किस में गया? 70। अब सी की वैल्यू किस में डाली? कॉपी होकर जाती है ना, खाली मत कर देना इसको, ये कॉपी होकर जाएगी। तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई? फिर इसकी वैल्यू कॉपी होकर किस में घुस गई? कॉपी, मतलब इन तीनों की वैल्यू अगर मैं देखूं तो कितनी आएगी? 70 70 70। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? आसान थी, इसलिए कभी आया नहीं। एक लिख लो, ये वाला मुश्किल था ना, ये आता है। हाँ जी, ये वाली पहले ये लिख लो, फिर बाद में खोलते हैं, ठीक है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर मेरी तरफ से खत्म हो गया है, ठीक है ना। अब आपको जो भी कुछ कहना है कि साहब ये वाला कंसेप्ट सिखाओ, वो सिखाओ, तो आप मुझे क्वेश्चन बनाकर दिखा देना कि साहब ऐसा लिखो तो क्या होगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप जो भी लिखवाओगे उसका आंसर मैं सही दे पाऊं। या तो एरर आएगा या तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, ठीक है ना। अभी अगला टॉपिक वही आएगा, प्रेसिडेंस बहुत मायने रखता है, फिर दिक्कत आएगी, इसीलिए वो टॉपिक मैं करवाऊंगा बाद में। छठा ऑपरेटर हो जाएगा, उसके बाद में प्रेसिडेंस और उसके साथ में एसोसिएटिविटी, ये दोनों टॉपिक एक साथ होंगे, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। तब मैं आपको बताऊंगा और कितने गजब के क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और उससे पहले एक और आ जाएगा टॉपिक, टाइप कास्टिंग, फिर बाद में आएगा वो। क्या सबने लिख लिया और समझ लिया? तो ए का मान अगर कोई पूछे तो 70। आसान था, इसमें तो ज्यादा कोई हाथ पैर भी नहीं चलाने पड़े, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जनरली दिए नहीं जाते। अगर दे भी दे तो कोई गड़बड़ नहीं है। बहुत अच्छे ऑनलाइन वाले दोस्तों, चलिए अब आपकी बारी है। हटा लो दोस्त, बोलो क्या लिखना है। ब्रैकेट, ये होता तो ए का मान 7 है, किधर? यहां पर। चलो ये वाला सॉल्व करते हैं, है ना। ये सॉल्व करते हैं, नियम आपको पता है। सबसे पहले ये वैल्यू क्या आ जाएगी और ये पूरी वैल्यू आ जाएगी नीचे ब्रैकेट के साथ। बोलो ए मल्टीप्लाई 2 + 1, है ना। फिर इक्वल टू जाएगा यहां पर और ये जाएगा यहां पर, ये जगह खाली होगी तो इसमें क्या भर देंगे हम लोग? चलो ए की वैल्यू मैं 5 ले लूं ताकि बोलने में आसानी हो। मान लेता हूं ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। बस यहां आपको ए की वैल्यू पटकनी है। तो 5/5 इंटू 2 + 1, ये क्वेश्चन बन गया। बताओ 2 + 1 कितना होता है? 5 दिया। अब 5 में 15 का भाग दोगे, किस में दोगे? 5 में। अरे 3 बार कैसे आएगा? 5 में 15 का भाग 0 बार। तो बोलो इंटीजर बट्टे इंटीजर, आंसर भी क्या आएगा? तो बताइए ए का मान कितना सेट हो जाएगा? 0। 5 में 15 का भाग जाता ही नहीं ना 0 बार। आप जैसा लिखोगे वैसा ये सॉल्व कर लेगा। बस इक्वल टू के बराबर, ये आगे वाला पूरा नीचे उतारना है, ये नीचे उतारना, फिर इन दोनों को क्रॉस कर लेना है। जैसा बनना है बनने दो। नहीं, ये पूरी सॉल्व होगी, उसके बाद में जब ये जो लास्ट वैल्यू जाएगी, इसके बाद में अगर ए का मान पूछोगे तो इसके बाद में ए का मान 0 आएगा। कहां पर? अगर यही क्वेश्चन होता प्रिंट एफ, ये लाइन इसके बाद में लिखी हुई है ना दोस्त, इसके बाद में ये लाइन लिखी हुई है, तो बताइए ए का मान कितना आया? 0 को पढ़ने के लिए मैंने एफ लगाया, आंसर आएगा एरर। ये किसका है? इंटीजर टाइप। इंटीजर के साथ आप लोग डी लगा लो, यू लगा लो, आई ओ एक्स सी लग जाएगा,
पर एफ कभी नहीं लग सकता इंटीजर के साथ, लगाओगे तो सीधा एरर है। और कोई डाउट? इससे क्या दिक्कत है? फ्लोटिंग में आंसर आ जाएगा, कर लोगे कैलकुलेशंस? ठीक है, तो फ्लोटिंग में आंसर आ जाएगा, एक ही वैल्यू तो बस वहां एक का मान फ्लोट में रख देना, सारा फ्लोट में बदल जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई दोस्त डाउट है? अगला करूं मैं? अगला सबसे मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि वो इतना मुश्किल आपको देगा। दुनिया का सबसे टफेस्ट है, लेकिन सारा खेल नजर का है। किसका है? तो मैं भी देखूं आपकी चित्ते की चाल है, बाज की नजर है या नहीं है। सिर्फ सारा खेल नजरों का दोस्तों, कई लोगों को नजरों नहीं मरवाया और कई नजरों नहीं पार करवाया। तो नजरों पर ध्यान रखना, देखने से ही चीजें सॉल्व हो जाती है, और जब देखने से सॉल्व नहीं हो तो थोड़ा सा गैप दे देना। क्या दे देना? यही दिक्कत है। जितने भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आता, तो आप लोग अगर समझ में नहीं भी बैठे दोस्त, कोई बड़ी बात नहीं है, या तो आप इनको थोड़ा बॉक्स बना लो, है ना, या थोड़ा सा स्पेस देकर लिख दो, आपको चीजें खुद ब खुद दिख जाएगी क्लियर होते हुए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला ऑपरेटर मिसलिनियस। क्या है? छठा ऑपरेटर है मिसलिनियस। स्पेलिंग पूरी नहीं आती इसलिए आधी लिख कर छोड़ रहा हूं, ठीक है। ऐसा कोई ऑपरेटर है नहीं दुनिया में। मेरे पास कुछ ऑपरेटर बच गए थे जिसको मैं यहां डाल रहा हूं। इसमें से कुछ ऑपरेटर की चर्चा अभी हम लोग करेंगे, कुछ की चर्चा छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसमें नंबर 1 पर आता है ये ऑपरेटर, एंड नहीं है, इसे कहते हैं रेफरेंसिंग ऑपरेटर। क्या कहते हैं? रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं। ये पढ़ेंगे बाद में। कब पढ़ेंगे? क्योंकि इसको पढ़ने से पहले मुझे क्या चाहिए होगा? वेरिएबल। दूसरा ये है, ये वाला कौन सा? ये नहीं, ये है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। कौन सा? ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। इसको भी कब करेंगे? बाद। ये है तीसरा, इसे कहते हैं टाइप कास्ट ऑपरेटर। क्या कहते हैं? टाइप कास्ट ऑपरेटर। कब पढ़ेंगे? बाद में। बाद में बोले तो कल, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा टाइप कास्ट, ठीक है। नंबर 4 ये है साइज ऑफ ऑपरेटर। क्या है ये कहलाता साइज ऑफ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पता है ना आपको। ये आप इसमें जिसकी साइज रखो वो उसकी साइज बता देगा। और जो अभी पढ़ना है मुझे वो ये है, इसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर। क्या नाम है? कंडीशनल, या इसको कहते हैं टर्नरी। क्या कहते हैं? टर्नरी। टर्नरी का मतलब 3 होता है। इसमें 3 वैल्यू वाला इकलौता ऑपरेटर है जिसको कितनी वैल्यू चाहिए? 3, ठीक है। पहली वैल्यू यहां टूसना, दूसरी यहां टूसेंगे, तीसरी यहां टूस देंगे। तो क्या आपको मिसली समझ में आ गए? ये मैं अभी समझाऊंगा नहीं, ये भी नहीं समझाऊंगा, ये मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है ना। कल हम लोग यही पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग। क्या पढ़ेंगे? ये मैं पढ़ा चुका हूं। तो बताइए इसमें कोई डाउट है? साइज ऑफ क्या करता है? साइज बताता है। तो बताइए इंटीजर की साइज कितनी आती है? फ्लोट 4, डबल की, स्ट्रिंग की, नंबर ऑफ कैरेक्टर +1। इसमें किसी को डाउट है? इसके साथ हमेशा एफ लगेगा या डी लगेगा? डी, क्योंकि साइज कभी पॉइंटों में नहीं आती। साइज हमेशा किस में आएगी? इंटीजर में। 2, 3, 4, 5 ऐसा आएगी। 3.5 साइज कभी आ ही नहीं सकते, है ना। और लास्ट है टर्नरी। तो मैं क्या टर्नरी पढ़ा दूं? तो पहले एक बार ये लिख लो मिसलिनियस के, और बाद में इसके पढ़ने देखो। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी मैंने छोड़ रखा है ना भाई, क्योंकि वो वेरिएबल के साथ में होता है दोस्त, और वेरिएबल अभी तक हमने पढ़ा नहीं है इसलिए हम लोग कर नहीं पाएंगे। आशीष आप लोग क्या पूछ रहे हैं? ए स्टार इक्वल टू ए स्टार स्टार, ठीक है आशीष, ये भी हो जाएगा। करूं मैं आशीष? आशीष आप वाला क्वेश्चन अगर करना है तो बोल दीजिए, ऑनलाइन जो दोस्त बैठे हैं। आशीष ये है सारे के सारे ऑपरेटर।
ठीक है, ये कर लेते हैं दोस्त। साइज ऑफ फंक्शन नहीं है, ये एक ऑपरेटर है जो फंक्शन की जैसे नजर आता है। अब आपको सब ये कैसे प्रूफ करेंगे ये फंक्शन है या ऑपरेटर है? तो मुझे बताइए, क्या किसी भी फंक्शन का नाम कीवर्ड हो सकता है? नहीं। तो जब साइज ऑफ देखोगे तो साइज ऑफ कीवर्ड है। अभी वो भी दिखा देता हूं दोस्त। सौरभ शर्मा ऑनलाइन, साइज ऑफ दिखता फंक्शन की जैसा है पर है ये ऑपरेटर। चलिए, क्या आपने सारे नाम लिख लिए? और आज हमें किसको समझना है? टर्नरी कंडीशनल। आपको बहुत आसान लगेगा लेकिन बहुत टफ हो जाएगा अगर आप लोग ढंग से देख नहीं पाए तो। चलिए करते हैं। सब दोस्तों ने लिख लिया? कोई दोस्त जो भी लिख रहे हैं? तब तक किसी दोस्त को कुछ और पूछना है? जब तक आप बाकी लोग यहां लिख रहे हैं, ये करके दिखा सकते हो क्या मुझे आप? ऑनलाइन से क्वेश्चन आया है। बता सकते हो उसको कैसे खोलेंगे? बाकी लोग जो लिख चुके हैं बताइए। ए इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट ए इंटू ए, ये ऐसे खुलता है। पता नहीं कैसे खुला? ये चीज नीचे, ये पूरा ब्रैकेट के साथ, ये इक्वल यहां पर, ये क्रॉस यहां पर और ए यहां, ये आएगा आंसर। आशीष, अभी जो भी ए का मान है रख लो और इसको देख लो ना। आपको पता है पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, है ना? चलिए शुरू करें कंडीशनल ऑपरेटर। ये देखें, अब हम लोग करेंगे टर्नरी या कंडीशनल। बोलो, यह एक टर्नरी ऑपरेटर है। 3 वैल्यू चाहिए। लिखने का तरीका, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू। यहां जो जगह है ना, इस जगह को कहते हैं कंडीशन। क्या कहते हैं दोस्त? ध्यान से सुनना, कंडीशन कोई इक्वेशन नहीं है। कंडीशन कोई, कंडीशन एक जगह का नाम है। किसका नाम है? इस जगह को कहते हैं कंडीशन। और कंडीशन का मतलब है यहां रखी गई हर चीज या तो बदलेगी 0 में या बदलेगी 1 में। यहां कुछ भी रख दो आप, या तो उसका 0 बनेगा या तो, अगर मैं कभी भी सी प्रोग्रामिंग में या जावा में या सी प्लस प्लस कभी भी मैं आपको बोलूं इस जगह को कंडीशन कहेंगे। क्या कहेंगे? तो आप कहना साहब इस जगह पर रखी हुई हर चीज किस में बदल जाएगी? 0 या 1 में। अगर नहीं बदल पा रही तो एरर। कई लोग कहते हैं साहब ये होती है कंडीशन, ये होती है कंडीशन। कंडीशन कोई समीकरण नहीं है, कंडीशन एक जगह का नाम है और यहां रखी गई हर चीज 0 1 में बदलना जरूरी है। मान लो किसी वजह से नहीं बदल पा रहा है ये 0 1 में, तो आंसर क्या आएगा? एरर। और इस वाले भाग को, इस जगह का नाम है ट्रू पार्ट। क्या नाम है? ट्रू पार्ट। और इसका नाम क्या है? फॉल्स पार्ट। अब देखो इसकी वर्किंग देख लेना। बोलो, अगर कंडीशन 1 है, अगर कंडीशन ट्रू है तो कौन चलेगा? और ये छोड़ देंगे। अगर यहां से 1 आ रहा है या ट्रू आ रहा है तो इसको चलाना है, इसको छोड़ना है। इन दोनों में से किसी एक का नंबर आएगा। और अगर मान लो कंडीशन 0 निकली, क्या निकली? तो हम लोग किसको चलाते हैं? इसको छोड़ देते हैं, उसको चलाते हैं। क्या आपको समझ में आ गया? पक्का? चलो एक नियम आपको याद, इसमें एक नियम काम आता है, वो आपको याद होगा शायद। सारे पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को जरूरत पड़ने पर क्या मानते हैं? 0 या 1? 1।
और जीरो को ही क्या माना जाता है? जीरो। ये नियम हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, लॉजिकल में लिखा था मैंने। मैं चाहे कुछ भी लिखूं, अगर पॉजिटिव नंबर दिखे तो आप लोग क्या मान लेते हो? वन। ये रूल यहां पर भी लागू होगा। एक बार लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूं। खत्म। और यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो लगता नहीं कि आएगा, बाकी कंपनीज में जब इंटरव्यू होता तब आता है वो क्वेश्चन। रीट में नहीं, अगला जो क्वेश्चन वो गेट के लायक नहीं है, वो कंपनियों के लायक है। ये वाला हाँ, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इसके दो तीन क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और तीनों में से एक तो इतना आसान होगा कि आप लोग पहली बार में आंसर दे पाओगे, दूसरी बार में हालत खराब होगी, और तीसरा तो मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है ना? सब्र रखना खेल देखने का है। क्या शुरू करूं मैं? चलिए सब लोग देख लीजिए, अब शुरू होता है छोटू सा क्वेश्चन। मैंने लिखा है प्रिंट एफ। क्या लिखा दोस्तों? हाँ जी दोस्तों, अब बताइए कंडीशन क्या है? जीरो आने पर क्या चलता है? ट्रू या फॉल्स? ये होगा। इसको चलाओ, कितना रहा है? इस 30 को कौन छापेगा? परसेंट डी जो इस 30 को उठाकर छाप देगा, है ना भाई? तो आंसर कितना छपेगा? 30। क्या आपको ये सबको समझ में आ गया? पक्की बात? श्योर? ये देखिए, अगर ये समझ में आ गया है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आसान है, इतना भी आसान को देगा नहीं। एक बार और प्रैक्टिस करवा देता हूं, फिर चलता हूं लेजेंडरी के क्वेश्चन पर। बताइए दोस्तों, यहां पर हमारे पास ए और बी दो डब्बे हैं। कितने डब्बे हैं? दो। आपको बस नजर अपनी यहां रखनी है। ए का मान चलो ए का मान तो दे ही रखा है ना, ये ए का मान, और यहां पर मैं देता हूं बी का मान। बताइए ए का मान कितना है? बी का 3। पक्का ना? ठीक है। अब मैंने यहां पर लिखा है, चलो एक और ले लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा, सपोज करो 2। क्या लिखा है? ए और बी। तो बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है? 2 का मतलब क्या होगा? ट्रू होगा तो ये क्या माना जाएगा? ए। ए को कौन उठा लेगा? परसेंट डी। तो बताइए ए का मान कितना है? अगर मैं यहां पर लिखता दोस्तों 2 इज लेस देन 1, क्या 2 1 से छोटा है? फॉल्स। फॉल्स बोले तो कौन चलेगा इस बार? ये वाला भाग कंसीडर होगा। इसको कौन उठा लेगा? डी उठा लेगा। तो बताइए डी किसको उठा रहा है इस बार? बी को। क्या ये चीज समझ में आ गई? पक्का? डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि आगे गड़बड़ है। किसी को डाउट नहीं? वापस चलो, यहां कुछ भी एक नंबर बोल दो तो आपको पसंद हो। 5, 6, 9। ठीक है ना? 3 वैल्यू मिल गई। अब चलाते हैं इसको। सबसे पहले इसको चलाओ। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर क्या माने जाते हैं? तो यहां से 1 निकला, 1 निकला तो मतलब इसको ट्रू मानेंगे, तो इसका मतलब कौन चलेगा? इसको इग्नोर करना है। अब बताइए डी किसको उठाएगा, 6 को या 9 को? 6 आंसर आ गया। क्या मेरी बात सही है? पक्का? ठीक है। ए का मान कितना है? बी का कितना है?
ए और बी। यहां मैंने लिख दिया 2 लेस देन 7। क्या 2 7 से छोटा है? यस, ट्रू या फॉल्स? ये कह रहा 2 7 से छोटा है। क्या 2 7 से छोटा होता है? यस, तो ए चले, ये वाला चीज चलेगा। इसको कौन उठा लेगा? डी, तो 5। और अगर मैं लिखता 12 7 से छोटा है, तो आप कहते साहब ये तो यहां जाएगा, तो यहां पर 6। यहां तक ठीक है? अब खेला जाए? चलिए, मुझे तो कुछ दोस्तों की शक्ल देख के लगता है मैं बहुत बुरा करने वाला हूं उनके साथ। वो डरे हुए। हिंट दूं पहले? नहीं दूं? कॉन्फिडेंस तो ठूस था। भगवान ने कुछ दिया ना दिया, लेकिन कॉन्फिडेंस भर भर के दिया है। नहीं बेटा, ये देखिए, सारा खेल नजर का है। मैंने आपको कहा था हिंट ले लो कि नहीं। दे दिया। हिंट दे दूं? देखो, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। जब चीजें समझ में नहीं आती तो या तो इसको जगह दे दो या गोला लगा दो, ताकि कुछ ना कुछ समझ में आए। जैसे जब आपको ये समझ में नहीं आया था, तो मैंने या तो जगह दे दी, नहीं तो मैंने आपको बता दिया। तो ये पहला चीज, ये दूसरा आइटम, ये तीसरा आइटम। बस आइटम बांट लो तो आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, अब देखो हिंट दे रहा हूं मैं। क्या ऐसा कोई नियम है कि 2 + 3 नहीं हो सकता है? क्या आगे 4 नहीं आ सकता? तो सेम ऑपरेटर बार बार आ सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी हेल्प चाहिए। वो साथ साथ बोलो, टर्नरी ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट काम करता है। सबसे पहले तो आपको जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है? और जोड़ा कैसे बनता है? कॉलन के साथ में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? तो पीछे से जोड़ा बनाओ। बोलो, कॉलन के साथ में क्वेश्चन मार्क है क्या? नहीं है। क्या कॉलन के साथ क्वेश्चन मार्क है क्या? नहीं है। क्या कॉलन के साथ क्वेश्चन मार्क है? ये बन गया एक जोड़ा। हाँ है ना? अब इसको देखते रहना कैसे सॉल्व हो रहा है। खेल तो उसका सॉल्व करने का है, क्वेश्चन का इसमें कुछ है नहीं। वापस, क्या इससे पहले जो अगला सिंबल है, क्या वो क्वेश्चन मार्क है? इससे पहले वाला अगला सिंबल क्वेश्चन मार्क है। तो ये बन गया आपका दूसरा जोड़ा। और अब बताइए, क्या इससे पहले कोई क्वेश्चन मार्क है? यस, ये बन गया दोस्तों तीसरा जोड़ा। चलो, मैं तीनों जोड़ों को दूर दूर लिखता हूं। तो बताइए, सबसे पहले बाहर वाला जोड़ा देखो, क्या आपको दिख रहा है? तो बताइए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक, और यहां पर एक आएगा ट्रू पार्ट, और यहां क्या आ जाएगा दोस्तों? फॉल्स पार्ट। यही तो लिखा हुआ है। क्या यही तो ढांचा नहीं होता इसका? तो बताइए, 1 आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, है ना? बताइए कॉलर के बाद में क्या आएगा? और ये पूरा डब्बा इसी के अंदर है इसके अंदर। अब इसके अंदर कुछ भी आ सकता था। पहले बताओ, ये वाला पहचान में आया नहीं? इतना पहचान में आया कि नहीं आया? आ गया सारा खेल पहचान का। सर मैं कैसे पहचान रहा हूं? तो देखिएगा, तो मुझे ये पहला वैल्यू मिल गया, ये पूरा ट्रू पार्ट है और ये पूरा फॉल्स पार्ट है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? सिर्फ काले वाला डब्बा देखना आपको। क्या आपको ये काले वाला डब्बा दिख रहा है? खाली ये वाला, बस यही देखना है। मैं कलर कर देता हूं वापस। ये था 2 3, ये क्या था? क्वेश्चन मार्क 4 5 6। तो बताइए, क्या आपको ये वाला फॉर्म मिल गई? अब इसके अंदर कुछ भी आ सकता है ना, जरूर थोड़े। मैंने पिछली बार ए लिखा था, यहां ए लिख दूं तो आपने कहा ठीक है, सब कुछ भी लिख दो इसके अंदर। क्या मेरी बात समझ में आई ना?
तो ट्रू वाले पार्ट के अंदर कुछ भी आ सकता है, ए आए चाहे a+5 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। इस बार देखो इसके अंदर क्या आ गया, इस बार इसके अंदर क्या आ गया, यहां से वापस करेंगे। तो मुझे बताइए, ये जोड़ा आपने बना लिया। देखो इसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लिखी, इसके आगे क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये जोड़ा बन रहा है। मैं लाल कलर का जोड़ा बना लेता हूं। क्या आपको ये नजर आ रहा, दो का ट्रू पार्ट, दो का फॉल्स पार्ट दिख रहा आपको? ये क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, रेड कलर में लिख देता हूं। ये इसका ट्रू पार्ट हो गया, क्वेश्चन के बाद में ये आ गया, और इसका फॉल्स पार्ट हो गया। क्या आपको ये चीज दिख रही? फिर आते हैं अंदर, अंदर एक और दिखेगा आपको। अगला मैं ले लेता हूं ग्रीन कलर में, ये लिखा हुआ है 3 क्वेश्चन मार्क 5। चलिए अब चलाते हैं। बताइए कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू होने पर ट्रू चलेगा या फॉल्स चलेगा? ये आया ट्रू। अब इसको चलाना है, इसके अंदर दोबारा वापस आ गया। अब बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू होने पर ये चलेगा ना, ये छोड़ देंगे। अब इसको वापस चलाओ, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू, तो ये चलेगा। तो अल्टीमेटली यहां से कितना आ जाएगा? 4। सारा खेल देखने का है कि आप इसको कैसे देख पा रहे हो। क्या आपको डब्बे है कलर हेल्प कर रहा है आपके लिए? चलिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूं। चलिए देखते हैं कितनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं बहुत आसान से। देखते जाना मैं कैसे लिख रहा हूं, ठीक है ना? आंसर बताइए। पक्का? यहां पर 1 है तो ये चलेगा, ये छोड़ देंगे ना। अब बताइए आंसर क्या आएगा? पक्का? तो यहां कुछ भी लिख सकता हूं ना मैं। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 क्वेश्चन मार्क 3,4। यहां लिख दिया मैंने, सपोज करो 5। हाँ बोलो। तो ये आपका हो गया कंडीशन, ये आपका ट्रू पार्ट, ये आपका फॉल्स पार्ट। 1 आने पर ये चलेगा, इसके अंदर वापस कंडीशन के अंदर कंडीशन आ गया, क्या चलेगा? तो इसको चलाओ, 2 3 और 4, तो कितना आ जाएगा? 3। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? और देखते हैं, इसको और कॉम्प्लिकेट करूं क्या? चलो एक और करते हैं इससे कॉम्प्लिकेटेड। सारा खेल इसका देखना नजरिया है दोस्तों। ब्रैकेट अगर मैं आपको बढ़ा के दे दूं ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए, बोलो ट्रू पार्ट, ट्रू पार्ट, फॉल्स पार्ट। यहां लिख दिया 5, क्या लिख दिया? ठीक है, अंदर मैंने क्या लिख दिया? अब 1 आएगा तो ये डब्बा चलेगा ना, ये डब्बा छोड़ देंगे। तो इस डब्बे के अंदर कुछ भी लिख सकता हूं, तो मैंने वापस यही लिख दिया है। देखो मैंने क्या लिखा है, लिखा है 10। क्या लिखा है? ये 10 का आपका पहला भाग और 10 का आपका दूसरा भाग, हाँ है ना। और इसमें लिख दिया मैंने 2 + 3 और यहां लिख दिया 2 × 3। तो बताइए आंसर क्या आएगा? आपको सब ट्रू होने पर ये डब्बा चलेगा, इसके अंदर वापस सेम आ गया, ट्रू है तो ये चलेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। क्या इसको मैं कॉम्प्लिकेट लेवल का दे दूं क्वेश्चन? ठीक है, अब आप लोग तैयार हो जाओ, ये क्वेश्चन कॉपी में लिखकर सॉल्व करोगे आप लोग। क्या आप तैयार हैं? ये कॉपी में लिखिएगा, सॉल्व करिएगा। देखने से तो दोस्त कुछ नहीं हो पाएगा। एक बार कोशिश करें इनको अलग अलग समझने की कि कौन किसके अंडर में है, ठीक है ना।
हाँ जी दोस्तों, क्या आया? देखने से नहीं होगा, आप लोग मार्किंग करो कौन किसके अंडर में है। मैंने कहा था नजर चाहिए आपकी। ठीक है, देखते हैं। इस क्वेश्चन में नजर इतनी तेज होनी चाहिए ताकि पता चले कौन किसके अंदर है कौन के अंदर नहीं। ये बहुत उलझा हुआ क्वेश्चन है आपस में। किसका? कोई बात नहीं, होने दो। देखिए, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है, मैं तो बस लिखता गया। ये देखो, लास्ट में से शुरू करो। क्या कॉलन से पहले क्वेश्चन मार्क है? ये एक जोड़ा बन गया। क्या क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन मार्क है? ये दूसरा जोड़ा बन गया। क्या क्वेश्चन से पहले एक जीरो है? ये बन गया तीसरा जोड़ा। आप देख रहे हैं दोस्तों? बस ये बॉक्सेस करने थे। देख लें वापस कैसे बनाया मैंने। यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा ये देखने का तरीका है कि साहब कौन कैसे मिक्स हो रहा है। तो साथ साथ बोलिए, शुरुआत कहां से करेंगे? राइट टू लेफ्ट। क्या से करेंगे? क्या कॉलन से पहले क्वेश्चन मार्क है? ये एक तीज तय हो गई। क्या क्वेश्चन से पहले कॉलन से पहले क्वेश्चन मार्क है? नहीं। क्या इससे पहले क्वेश्चन मार्क है? तो ये एक बन गया जोड़ा। क्वेश्चन मार्क और ये कॉलन का जोड़ा बनाना है। क्या इससे पहले कॉलन है? नहीं। क्या इससे पहले कॉलन है? तो ये बन गया एक और जोड़ा। देख लो, इससे पहले ये था, ये नहीं हो सकता। इससे पहले ये था, तो ये हो गया ट्रू और ये हो गया पूरा फॉल्स में, तो ये बन गया पूरा जोड़ा। ठीक है, अब मुझे बताइए, इसका ट्रू पार्ट ये रहा और इसका ट्रू पार्ट, ये फॉल्स पार्ट ये रहा। बताइए कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चलेगा। इसमें आया, इसको चेक किया, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स होने पर कहां जाना है? अब ट्रू या फॉल्स, तो कहां जाना है? सही आंसर कितना जाएगा? 40। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत, बॉक्सेस बनाने की। अगर सही बना तो ठीक, नहीं तो कई काम से। क्या यहां तक ठीक है? चलो, बाकी वाला हम लोग करेंगे कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।